Welcome to Romeo Study Zone. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोमी स्टडी जोन। एंड टुडे हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंटर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो क्लिप के अंदर हमने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के रिव्यू कराए थे। सनराइज यूनिवर्सिटी के वो डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें आपके डिग्री, माइग्रेशन, करेक्टर सर्टिफिकेट और तीनों ईयर की मार्कशीट से हमने रूबरू कराया था। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं से ही, और कुछ स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वारीज हैं। उन क्वारीज को जो भी मेरे लिए रिलेवेंट कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट आपने जो किए हैं, अगर मेरे को सुइटेबल कमेंट मिलेंगे कि मेरे को रिप्लाई करना चाहिए आपको, तो इस वीडियो के अंदर जरूर ही उनको पुटअप करूंगा। पहले हम काम की बात पे आ जाते हैं। तो कुछ लोगों के जो डाउट्स हैं लगातार, मतलब एक्चुअली मैं आपके मन की बात कर रहा हूँ आज, ठीक है। मैं मोदी जी तो है नहीं कि मोदी जी हूँ कि भाई मैं आपके मन की बात करूँगा, लेकिन मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, आप ना जिस भ्रमजाल में फंसे हुए हो, वास्तव में खुद ही आप अपना दिमाग खराब कर रहे हो। यूट्यूब पे कुछ यूट्यूबर्स की आदत बन चुकी है कि वो आपको भ्रमजाल में डाल रहे हैं कि वो यहाँ पर FIR दर्ज हो गई, वो वहाँ पे हो गई, और ऐसे ऐसे टैग्स इस यूनिवर्सिटी रिलेटेड यूट्यूब के अंदर डाले जाते हैं ताकि आप मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आपने कोई जॉब कर रहे हैं कहीं पर, या फिर स्टडी कर रहे हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने आप को मानकर अपने आप को आपकी जगह पर रख के पुटअप कर रहा हूँ, इस बात को बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाते होंगे। बार बार ऐसी वीडियो कहीं से निकल के आ जाती है कि भाई वो ऐसा हो गया, उसका स्टाफ चेंज हो गया, आपकी डिग्री वेरीफाई होगी या फिर नहीं हो, वैलिड डिग्री वैलिड नहीं होगी, ये नहीं होगा, एग्ज़ाम वहाँ पे हुए थे, ऐसे हुए थे, फलाने हुए थे, ढिमके हुए थे। बहुत सारे कंटेंट इस यूट्यूब के ऊपर चलाए जा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी यहाँ पर YouTube चैनल्स हैं, उन YouTube चैनल से आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, ठीक है। और इन YouTube चैनल्स पर जितने भी कंटेंट डाले जाते हैं, उनके पास कोई ऐसे ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन होती नहीं है कि वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराकर डायरेक्टली आपसे बोलते हैं कि ये फलाने ये हो गया, ढिमका ये हो गया। मतलब डे पर डे ऐसा होता है कि खबर तो है वो 2018 की, लेकिन उसको दिखा रहे हैं 2022। अरे ये भी तो सोचो कि 4 साल का गैप, और 4 साल में क्या क्या हो जाता है, ये आपको भी पता होगा और मेरे को भी पता है। आपने कोई कीवर्ड सेट किया हुआ है YouTube के ऊपर कि भाई इस कीवर्ड से उस यूनिवर्सिटी के टैग मिलते जुलते हैं, और जैसे ही आप सर्च करते हैं तो कोई न्यू वीडियो आती है, उस पर ऐसी इन्फॉर्मेशन डाली जाती है कि आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। आप सोचने लग जाते हैं कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर यूनिवर्सिटी से लिए हैं वो तो मेरे लिए धोखा दे सकते हैं। सबसे बड़ा विचार आपके मन में मैं अपने आप को आपकी जगह रख के रख रहा हूँ, क्योंकि आप कई बार स्टडी कर रहे होंगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कर रहे होंगे, या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, कहीं पे आप यानी कि फॉरेन कंट्री में जाना चाह रहे होंगे, कुछ भी काम कर रहे होंगे। आपका इन यूट्यूब की वीडियो से बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता होगा, बहुत ज़्यादा। मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ, और हर कोई यूट्यूबर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। 4 या 5 ऐसे YouTube चैनल्स हैं जो लगातार इन्हीं यूनिवर्सिटी, जो नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी हैं, मतलब कुछ ऐसे आरोप जिनके ऊपर लगे थे, अभी तो कोई रिसेंटली ऐसा अपडेट नहीं निकल के आ रहे हैं। आप भी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ से जुड़े हुए होंगे, और रिसेंटली कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन इनके लिए कोई कंटेंट मिल ही नहीं रहा है कि किसी प्रकार से किसी यूनिवर्सिटी को डिफेम किया जाए, या फिर उसके ऊपर वीडियोस बनाए जाए ताकि इनको व्यूज़ मिल सकें, या फिर बहुत सारी अर्निंग सोर्सेज ये डालना चाहते हैं इन वीडियोज़ के थ्रू। तो पहली चीज़ तो ये मान लीजिए, मैं आपके लिए हमेशा पॉजिटिव वीडियो ही बनाता हूँ, और मेरा कोई ऐसा एम या फिर गोल नहीं है कि आप इन यूनिवर्सिटी की जो वीडियोस होती हैं, आपको बस मेरे को अवेयर करना है, जागरूक करना है कि भाई आप किस तरीके से, सही तरीके से अगर डिग्री ले रहे हैं तो आपको कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती है, कौन सी दिक्कतें नहीं आ सकती है। लेकिन ये यूट्यूब चैनल डायरेक्टली आपको 5 मिनट की वीडियो डाल के, आपको ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी लग सकती है, लेकिन इसमें कोई भी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। जितने भी पॉइंट होंगे आपके, वो मैं आपको यहाँ पर 100% बताऊंगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो जितने भी YouTube चैनल आप सर्च कर रहे हो, या फिर सनराइज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो YouTube से, पूरी तरीके से वो गलत है, ठीक।
ऐसा कोई यूनिवर्सिटी का कोई वहाँ पे ऑथराइज पर्सन नहीं है कि जिसका कोई यूट्यूब चैनल हो और वो यहाँ पर बोल रहा हो कि जिस यूनिवर्सिटी से उसके बहुत बड़े बड़े लिंक हों। ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आप इन यूट्यूब वीडियोस को देखना बंद कीजिए, तभी आपको शांति मिलेगी। और फाइनली अगर हुआ भी तो ऐसा हुआ गलती से, वैसा तो हो नहीं सकता। मैं जेन्युइन, जितना मैं इस यूनिवर्सिटी को पर्सनली जानता हूँ शायद कोई ही जानता होगा, क्योंकि बहुत अगर 1 और 2% अगर चांसेस भी रहते हैं कि भाई गलती से इन फ्यूचर कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, तो सनराइज यूनिवर्सिटी का अभी तक कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कोई भी ऐसी रिजेक्शन नहीं गई है वेरिफिकेशन की किसी स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम हुई हो। यहाँ बीच में स्टार्टिंग में कुछ ऐसी दिक्कतें ज़रूर आई थी कि जो मैनेजमेंट था उनके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर वेरीफाई नहीं कर रहा था, मतलब वेरिफिकेशन नहीं, सॉरी मतलब लेट प्रोसेस डाल रहा था। कभी उनको यूनिवर्सिटी के किसी दूसरे कमरे में भेज देता था, कभी दूसरे कमरे में कहीं बोल रहे था कि कल आना, 1 हफ्ते बाद आना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम वो चली गई, लेकिन पूरी तरीके से जो आजकल का मैनेजमेंट है इस SRU का, वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। जितने भी आपके रजिस्ट्रार, चांसलर या फिर जितने भी एग्जामिनेशन कंट्रोलर, जितने भी मैनेजमेंट था, वो सब कुछ ऊपर से नीचे तक चेंज हो चुका है। अब आपने देखा भी होगा, अगर आप SRU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखोगे तो जो न्यू रजिस्ट्रार आए हैं, यादव है उनका सरनेम, लेकिन वो पूरी तरीके से इस यूनिवर्सिटी को ग्रो अप करने में काफ़ी ऊपर तक लेके जा रहे हैं। मैं ये पर्सनली जान रहा हूँ, क्योंकि कई इवेंट्स भी अभी रिसेंटली SRU के कैंपस में उन्होंने ऑर्गेनाइज कराए थे, और राजस्थान के अंदर दूसरे यूनिवर्सिटी से उनको कंपेयर कराने में भी लगे पड़े हैं। तो एक तरीके से जो रेटिंग है यूनिवर्सिटी की, जो कुछ टाइम के लिए बीच में यहाँ पर चली गई थी, उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी हद तक वो लगे हुए हैं। खैर वो तो चीज़ अलग है, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन आपका क्या होगा, क्योंकि आपके ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ, और आपके ऊपर ही सब कुछ देखना है इस SRU क्या करती है ऊपर, क्या नहीं करती है आपके ऊपर। ठीक है, अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि एक जो मैंने यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट बताया था, आपको डॉक्यूमेंट लिए थे, तो कुछ लोगों ने मेरे लिए कमेंट किया था कि जो सर ये डॉक्यूमेंट हमें मिले थे, जिसमें आपका डिग्री, माइग्रेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट था, और साथ में 3 ईयर्स की मार्कशीट थी, 3 ईयर की मार्कशीट थी, उनको लेते समय आपको जो फॉर्म भरा गया था, क्या उसकी शक्ल दिखा सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये इस डॉक्यूमेंट की शक्ल है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने उस स्टूडेंट का नाम है पुत्र पुत्री श्री डैश निवासी डैश निम्न प्रकार से हलफ से बयान करता हूं कि मैं सनराइज विश्वविद्यालय बगड़ राजपूत अलवर में 2016 से सत्र 2019 तक नियमित छात्रा के रूप में BSc बायो के रूप में अध्ययन किया है, और मैं विश्वविद्यालय के सभी नियमों का पालन करता हूं। ये है कि दौरान किसी भी प्रकार के जो भी आपके टर्म एंड कंडीशन होते हैं, या फिर जितने भी आपके यहाँ पर दे रखे हैं सब चीज़ें, 6-7 पॉइंट दे रखे हैं, इनको पढ़ लीजिए एक बार। ये उन्होंने यहाँ पर फॉर्म भराया था DMC को अप्लाई करने से पहले। ठीक है, ये आपका पहला डॉक्यूमेंट था जो उन्होंने भरवाया था। सेकंड जो डॉक्यूमेंट था उन्होंने, मतलब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये फ़ोटो है, और इसी टाइप से ये भी भरवाया था उन्होंने, जहाँ से मेरे को ये स्टूडेंट की, क्योंकि मैंने फ़ोटो भी हाइड कर रखा आपके लिए, और जो भी उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डिटेल्स हैं, उनको मैं छुपा रखा है। बस आपको दिखा रहा हूँ मैं कि उस टाइम डॉक्यूमेंट को अप्लाई करने से पहले उन्होंने क्या किया गया था, ये सब कुछ करना पड़ता है ना। उसके आफ्टर उन्होंने 20 डेज़ के अंदर, 20 डेज़ ही लगे होंगे आई थिंक मेरे को, जहाँ तक मैंने उस बंदे से कांटेक्ट किया है, 20 डेज़ के इंटरवल में मेरे को वो मेरे होम पर बाई कोरियर इंडियन पोस्ट के थ्रू क्या हो चुकी हैं, रिसीव हो चुकी हैं। ये तो आप बोलोगे सर ये तो हमारे लिए भी रिसीव हो चुकी हैं, ये तो हमने भी अप्लाई किया था। जब आपको पता है कि जो भी आपकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिसीव हो गए हैं, तो फिर आप YouTube पर उन वीडियोस को क्यों सर्च कर रहे हैं? क्योंकि आपको वहाँ पर दिक्कतें ये आ रही हैं कि आपको भड़काया जा रहा है, आपको एक तरीके से भ्रमजाल में फैलाया जा रहा है कि YouTube पर ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो प्लीज़ मैं स्टार्टिंग में इस चीज़ को बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आप YouTube को बंद में मत कीजिए, लेकिन इस पर जो इस टाइप के टैग होते हैं, क्योंकि एक बार आपने बार बार उन चीज़ों को सर्च करते हो, YouTube के रिकमेंडेशन में वो चीज़ें आ जाती हैं और आपको बार बार देखने को मिलती हैं और आपका दिमाग खराब होता है।
सच बात कह रहा हूँ आपसे। तो प्लीज़ आप इस टाइप की वीडियोस को देखना बंद कर दीजिए बिल्कुल। अगर भगवान ना चाहिए, ईश्वर अल्लाह गॉड जो भी इस ब्रह्मांड की शक्ति है, अगर उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर 1 और 2% अगर ऐसा कुछ भी हुआ, वैसे तो होने वाला है नहीं, अगर 1 और 2% ऐसा कुछ भी हुआ इन फ्यूचर, तो ये यूट्यूबर्स आपको नहीं बचाएंगे। आपको ये डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि RTI लगाओ। भाई जब RTI होती है, जो 2005 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होता है 2005, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता। और मैंने कई बार इस चीज़ को अपनी वीडियो में बताया है कि जो सनराइज यूनिवर्सिटी है या फिर दूसरी जो यूनिवर्सिटी हैं, एक तरीके से वो वेरिफिकेशन को डाल भी देती हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनके मन में ये दिक्कत सामने आ जाती है कि भाई दूसरी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कराया जाता, हमारे डॉक्यूमेंट्स को क्यों वेरीफाई कराया जाता है। इसलिए वो शक की नज़र से देखती है इन्हें, और वो उनको रिजेक्ट नहीं करती, उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं देती, केवल और केवल आपको पेंडिंग में डाल देती है। चाहे आपकी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी तरीके से आपने RTI लगाई हो। और आपके लिए मैं बता दूं, कुछ नामी ग्रामी यूट्यूब चैनल ने 3000 से 3500 तक एक बंदे से RTI लगाने के पैसे लिए हैं। आपके लिए ये भी बता दूं मैं, 3000 से 3500 रुपये एक बंदे से लिए हैं और उनका RTI का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। आज तक भी वो पेंडिंग में ही है, पेंडिंग में थी, पेंडिंग में ही रहेंगी। तो अब हम आपके कुछ कमेंट्स के ऊपर ध्यान दे लेते हैं। एक मधुसूदन के नाम से एक कमेंट आया है कि मार्कशीट विदाउट होलोग्राम इज़ फेक। नहीं, क्योंकि अगर मैं बात करूं, इस बंदे ने जो कमेंट किया है, होलोग्राम के बिना कोई मार्कशीट फेक नहीं होती। ठीक है, होलोग्राम उस पर हो या फिर नहीं है, एक बार आप कंफर्म कीजिए कि आपकी जो ईयर है वो किस ईयर की मार्कशीट है, क्योंकि रिसेंटली जो SRU की सीरीज़ चल रही है, उस SRU की सीरीज़ पर आपके सभी के ऊपर होलोग्राम आ रहे हैं। सेकंड कमेंट किया है राहुल कुमार ने, बोला है ब्रो डिग्री माइग्रेशन और CC का प्रोसेस क्या है, कितने दिन में आ जाएगी। ये तो मैं पहली क्लास में भी आपको, पहली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि आप यूनिवर्सिटी कैंपस में जाइए। इस बंदे का जो क्योंकि एक एक करके मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, थोड़ा सा इरेजर, क्योंकि 1 बाय 1 कमेंट को बताऊँगा आपके लिए। सेकंड है जो राहुल कुमार, इसने कमेंट किया है, ब्रो डिग्री माइग्रेशन और CC का प्रोसेस क्या है और कितने दिन में मिल जाएगी। कैंपस में गए आप, कैंपस में जाने के बाद में आपको वो 2 फॉर्म फिलअप कराएंगे। 2 फॉर्म होते हैं, इनको फिलअप कराने के बाद में आपके घर 20 डेज़ के अंदर आपको डिग्री माइग्रेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट आ जाती है, मिल जाती है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है प्रभाकर कुमार, सर सनराइज यूनिवर्सिटी से B.Ed वैलिड है, प्लीज़ हेल्प मी। पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ से हैं। अगर आप हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं और B.Ed करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए रॉन्ग वे है, आप हरियाणा से ही B.Ed कीजिए। अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान से ही इस यूनिवर्सिटी से B.Ed करने में आपको बेनिफिट है, अन्यथा आप B.Ed के लिए यहाँ पर सोचना भी मत। ठीक है, अगला नेक्स्ट कमेंट है, क्या इस यूनिवर्सिटी में BSc एग्रीकल्चर अप्रूव है या फिर नहीं। हाँ बिल्कुल, BSc एग्रीकल्चर है इसमें, BSc एग्रीकल्चर, ठीक है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपका एक डिप्लोमा है, योगा डिप्लोमा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है इसका योगा डिप्लोमा। तो आप योगा डिप्लोमा भी कर सकते हैं और इन फ्यूचर आने वाली दिनों में योगा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगी, ये मैं बोल रहा हूँ आपसे। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट किया है अभिषेक चौधरी ने, इसने बोला है क्या इस यूनिवर्सिटी में, ये तो पढ़ लिया अभिषेक चौधरी का तो हो गया ये। नेक्स्ट जो कमेंट है अपना वो है भाई 568 मैन, इसने अपना नाम नहीं लिखा है। इसने बोला आई एम स्टूडेंट ऑफ सनराइज यूनिवर्सिटी एंड वेरी हाई रेट ऑफ DMC। हाँ बिल्कुल है भाई, आपको 5000 पे करने पड़ते हैं DMC के लिए, ये बिल्कुल सही बोला। दूसरे यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन में बात करूँ तो बहुत सी यूनिवर्सिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा देती हैं, लेकिन यहाँ पर जो चार्जेस है बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो प्लीज़ इसका ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट कह लीजिए आप तो 5000 से 8000 अगर आप कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के थ्रू लेते हैं तो आपसे वो 6 से 8000 रुपये भी वसूल सकता है। नेक्स्ट है वेरी नाइस रोमियो सर जी, थैंक यू, आपका ही सपोर्ट है। उसके बाद है रॉयल रूथ, नेक्स्ट पार्ट प्लीज़ अपलोड, ये नेक्स्ट पार्ट ये ब्रो।
उसके बाद नेक्स्ट है सर BA LLB में एडमिशन हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप BA LLB करना चाहते हैं, BA LLB करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस यूनिवर्सिटी से जा सकते हैं, इसमें किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद है मिशन LBSNNA, है ना। इस कॉलेज में माइनिंग ब्रांच है? जी नहीं, ठीक है, माइनिंग ब्रांच आपकी नहीं है इसके अंदर शायद, और इस सेशन में ली गई हो तो कह नहीं सकते, बट एज़ पर आवर नॉलेज जहाँ तक मेरे को पता है इसमें माइनिंग ब्रांच शायद नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट आया है आपका, किसका है ये, नाम है इसका, इसने क्या है, शिवम वाइब्स, शिव वाइब्स। यूपी की कौन सी यूनिवर्सिटी से बैकडेट डिग्री मिल सकती है? यूपी की, देखो जनाब सीधा ही बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है बैकडेट डिग्री, है ना। तो भाई साहब मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बैकडेट डिग्री के लिए जाएं। और मेरे लिए इस वीडियो में बोलना कि आप बैकडेट डिग्री को मैं आपको बोलता हूँ कि आप बैकडेट डिग्री लीजिए, बिल्कुल आपके लिए गलत है, ठीक है। कल को मेरे को ही पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो प्लीज़ आप बैकडेट डिग्री की तरफ सोचना भी मत, क्योंकि इस चीज़ को आप मेरे से बेटर जानते हैं, ठीक है। आपको क्या करना लाइफ में, क्या नहीं करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस बैकडेट डिग्री में आप कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बोलना नहीं है, समझ गए ना आप। उसके बाद है शहरीवार। मैं भी सनराइज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, 2016 से 2016 BA जनरल कोर्स किया था। अभी मुझे माइग्रेशन और डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, कितना फ़ीस है दोनों का? तो डिग्री माइग्रेशन आपका लग जाएगा भाई साहब 5000, ठीक है, जिसमें आपका डिग्री, करेक्टर और माइग्रेशन। करेक्टर मैंडेटरी, क्योंकि तीनों सर्टिफिकेट आपको एक साथ देते हैं। तो प्लीज़ आप 5000 रुपये पहले पे करिए, और जो मैंने ऊपर प्रोसीजर बताया था आपको वही फॉलो करना है। नेक्स्ट है आपका अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बोल रहे हैं सर अगर हम यूनिवर्सिटी को RTA लगाएं तो यूनिवर्सिटी उसका रिप्ले ना करे तो फिर क्या करें? जैसा मैंने आपको बताया कि जो RTA होता है, RTA एक्ट 2005, इसके अंडर में आपकी यूनिवर्सिटीज़ नहीं आती हैं। आप HRD मिनिस्ट्री को मेल कर सकते हैं, या फिर जो स्टेट का प्राइवेट एसोसिएशन डिपार्टमेंट होता है, राज्य के अंदर होता है, स्टेट के अंदर, तो आप उसको टैग कर सकते हैं, आप ट्वीट कर सकते हैं, जो वहाँ के स्टेट एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है वहाँ पर उसको मेल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं अगर आपका कोई भी अप्रूवल नहीं कर, RTA का रिप्लाई नहीं कर रहा है। हाँ, इसके लिए आप जा सकते हैं कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस आप ज़रूर कराएं, क्योंकि वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस जिसने कराया है तो उसका ये लगा लीजिए कि 99% उसकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 100% जेन्युइन होते हैं। क्योंकि कोई बंदा वेस्ट करवा रहा है तो वो किस लिए करवाता है भाई? फॉरेन कंट्री जाने के लिए। तो यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके देती है कि भाई आगे, क्योंकि इसमें इंडिया तक तो चल जाता है, लेकिन फॉरेन कंट्री में अगर कोई बंदा फंस जाता है, और तो फॉरेन कंट्री में अगर यूनिवर्सिटी की बेइज्जती हो रही है तो समझिए कहाँ पे जा रहे हो आप, ठीक है। तो इसमें बेस आप करवा सकते हैं, बिल्कुल राइट वे है। आप अगर बेस करवाते हैं, मैं आपसे बोलूँगा कि RTA की कंपेरिजन में आप बेस करवाइए। अगर RTA का रिप्लाई तो आना ही नहीं है, RTA वैसे बेटर ऑप्शन है, बट RTA इसके अंडर में आती नहीं तो वो रेस्पॉन्स नहीं करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट है चौधरी जाटनी। वाह, प्लीज़ मुझे कोई बता दो मैं अपनी डिग्री और माइग्रेशन कैसे लूँ? सिंपल, विजिट कैंपस आपको विजिट करना है, और कोई क्या करना है? कुछ भी नहीं, जो मैंने प्रोसीजर बता रहा हूँ लगातार उसी को फॉलो कीजिए आप। उसके बाद है सांची। किसी ने डिग्री और करेक्टर सर्टिफिकेट लिया है क्या? कितना पैसा लगता है? भाई साहब बता दिया बार बार। उसके बाद है सुखदेव चिंपा। बहुत स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दी ब्रो, थैंक यू। इसमें हमें आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। जब आप ऐसा बोलते हैं मुझे आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि आप कह लिए तो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उसके बाद है भाई वीडियो नहीं देख रहा है। राकेश रॉय भाई क्या कहना चाह रहे हैं? एनी स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी प्लीज़ हेल्प रिप्ले फॉर क्वारीज। बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने जवाब भी दिया है इसको क्या क्वारी है पता नहीं। उसके बाद है 568 में भाई डिग्री माइग्रेशन करेक्टर सर्टिफिकेट रेट क्या है? बता दिया मैंने आपको।
टीआरपी सीरीज वाला एनरोलमेंट नंबर पे वीडियो बना दूं? क्या बोल रहे हैं? TPR, बिल्कुल सही बोला। ये इसका जेन्युइन क्वेश्चन है भाई साहब। जो TPR की जो सीरीज है ये वैलिड है। कोई ये मत सोचना कि जो ये TPR की सीरीज़ है ये वैलिड है। और बहुत से यूट्यूबर्स ने आपको इस पर भ्रमचार में फैला रखा है कि TPR की सीरीज़ इनवैलिड है, ये है, फलानी है, ढिमकी है, वो है ये। भाई TPR की सीरीज़ कुछ ऐसा हम नहीं जानते कि यूनिवर्सिटी का क्या भूतकाल रहा होगा, क्या पास्ट रहा होगा इस सीरीज़ को बंद करने का, लेकिन ये पूरी तरीके से वैलिड है। और जो आपको SRU को मज़ा है, SRU की जो सीरीज़ है वो TPR की सीरीज़ भी आपकी वैलिड होगी। तो इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखें आप। TPR के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन में राइज होते हैं, TPR का नाम देख के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल वैलिड है। गवर्नमेंट जॉब में काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, गवर्नमेंट जॉब में काम करेगा भाई साहब। अगर इसका आप डॉक्यूमेंट को अब UPSC भी रिजेक्ट कर दे तो हम बैठे हैं, ठीक। यूनियन ग्रांट कमीशन UGC से अप्रूवल जिसको मिली हुई है उसकी डिग्री को आप कहीं भी इंडिया के अंदर, फॉरेन कंट्री के अंदर कहीं भी आप इस चीज़ को ले जा सकते हैं। अभी रिसेंटली आपको एक जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक कमेंट था, एक गूगल पे सर्च किया हो रहा था, इज सनराइज यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड, तो वहाँ पर बोल रखा था कि कनाडा के अंदर ये ब्लैक लिस्टेड है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कनाडा एक ऐसी इस मंगल ग्रह पे थोड़ी नहीं है, वो भी इसी वर्ल्ड का पार्ट है। तो कनाडा के अंदर भी आपकी ये वैलिड होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई सनराइज यूनिवर्सिटी आपकी नहीं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। उसके बाद है अनिल दास, सर मेरा सनराइज यूनिवर्सिटी का मार्कशीट है 3 ईयर का, BA का डिग्री सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, क्या करने पर मेरा मिलेगा? वही प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया था। बार बार ये क्वेश्चन आप एक बार कमेंट सेक्शन में देख लिया करें, दूसरे बंदे जो करते हैं। सर सनराइज का रजिस्ट्रेशन होगा या फिर नहीं, प्लीज़ सर हेल्प। सनराइज यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन, हाँ बिल्कुल होगा। रजिस्ट्रेशन की बात क्यों कर रहे हो आप? रजिस्ट्रेशन के लिए तो भाई साहब प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले भाग दौड़ करते फिरते हैं कि एडमिशन हमें मिले। तो रजिस्ट्रेशन आप रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहे हैं, प्लीज़ अपना क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा। वैसे मैंने कमेंट कर रखा है इस बंदे को, रजिस्ट्रेशन होगा या फिर नहीं हो? बिल्कुल होगा भाई मेरे मार्कशीट में लोगो नहीं है। अब प्लीज़ ये क्वेश्चन एक बंदे ने और किया था मेरे को जस्ट पहले, तो आप ये बताइए कि ईयर कौन सा आपका, ईयर बताएंगे तभी आपको मैं बता पाऊँगा कि वो। और एक बार मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9050211361 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाय व्हाट्सअप मैं आपको बता दूंगा कि उस डॉक्यूमेंट की क्या जेन्युइन है या फिर फेक है। नेक्स्ट है प्लीज़ पैसे बनाने का तरीका है, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं, डू नॉट पे दीज यूट्यूब स्कैमर। इस चीज़ को मैं पहले ही बोल चुका हूँ भाई साहब, यूट्यूब देखना आप बंद कीजिए। मैं नहीं, किसी की भी वीडियो आप देखना बंद कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि आपके परेशान करती हैं। स्टार्टिंग में मैंने इस चीज़ को बोल दिया था, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कौन है ये? Indius01, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई साहब आप। JK राजपुरी इसने नाम लिख रखा है आपका, मोथुर खटाना ऑफिशियल। उसके बाद है रोमियो भाई हमारा कट गया है, चूतिया फेक यूनिवर्सिटी, हम पैसे खराब किए होंगे। नहीं बिल्कुल भाई, आपने पैसे किस तरीके से दिए हैं, कैसे दिए हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए, ये भाई साहब हैं विवेक सुंगरा, तो आप मेरे को बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा तो वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको दूंगा। सो प्लीज़ यहाँ पर आपकी जो वीडियो है ख़त्म हो चुकी है, लाइट भी जा चुकी है, पावर ऑफ हो चुका है। तो प्लीज़ टाटा बाय, वी विल मीट नेक्स्ट video with a new university. Thank you guys.